आज हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, चिंतित है। अमीर हो या गरीब हो, और विशेष रूप से जितने अधिक पढ़े लिखे और अमीर लोग हैं वे ख़ास तौर से खास बीमारियों से युक्त हैं और खुशी से मुक्त हैं, आनंद मुक्त हैं और परेशानियों से युक्त हैं। क्यों? हर व्यक्ति अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा देता है, बड़ा अफसर बनाने की कोशिश करता है और चाहता है कि बच्चा विदेश में जा कर के ऐश करे। और जब वह बड़ा आदमी बन जाता है तब उसकी दिनचर्या क्या रहती है? किसी बड़े मेट्रो सिटी में रहकर एक अलग फ्लैट खरीदेगा, माता पिता से दूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहेगा। फ्लैट कंप्लीटली क्लोज्ड, एयर कंडीशन, बाहर की हवा अंदर नहीं आती, शोर शराबा नहीं आता, एसी में अंदर बंद रह कर के दुनिया से अलग एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। सुबह देर से उठेंगे, जल्दी जल्दी तैयार होंगे, एसी गाड़ी में बंद होकर के फिर बाहर की हवा और आवाज़ से अनभिज्ञ होकर पैक होकर ऑफिस पहुंचेंगे। चैम्बर में जाकर फिर बंद हो जाएंगे, फिर एसी चल जाएगा, काम की बात करेंगे और बाहर की हवा से, बाहर के वातावरण से, बाहर के शोरगुल से, आम आदमी से सर्वथा दूरी बना कर रखेंगे। ठीक उसी तरह बच्चे भी गाड़ी में पैक होकर अपने विद्यालय जाएंगे और उनके विद्यालय भी बढ़िया एयर कंडीशन, आम आदमी से बात नहीं कर पाएंगे, पढ़ करके फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वापस घर और फिर घर में बंद। सुबह पार्क जाने का उनके पास टाइम नहीं, पार्क जाएं तो दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब होती है, समय नहीं मिल पाता। साहब वापस आएंगे, देर तक ऑफिस में बैठेंगे, फिर ऐसी गाड़ी में बंद, फिर वापस, फिर परिवार वालों के साथ भी बैठना है, बातें करेंगे, टीवी देखेंगे, इधर उधर की खबर लेंगे, रात देर 8 के बाद 9, 10, 11 बजे तक डिनर करके सो जाएंगे और फिर सुबह देर उठकर वही जीवन चक्र शुरू हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमने अपनी दिनचर्या ऐसी बना ली है, ना प्राकृतिक हवा का पता, ना धूप का पता, रात को चांद देखने की फुर्सत नहीं, चांदनी को एंजॉय करने का टाइम नहीं, बाहर की वनस्पति के दर्शन भी बस गाड़ी के शीशे में से ही हो जाते हैं। कभी प्राकृतिक हरियाली में, वनस्पतिक उद्यानों में, खुली हवा में, चांदनी रात में बैठने की फुर्सत नहीं, टाइम नहीं, हम बहुत व्यस्त हैं। जितनी दूर हम प्रकृति से होते जा रहे हैं उतनी हमारी आरोग्यता, प्रतिरोधात्मकता अर्थात इम्यूनिटी कम होती जा रही है। थोड़ा भी बाहर का पानी पी लिया, बीमार हो गए, बहुत ही नाजुक बन गए हैं, किसी से लेना देना नहीं, केवल टीवी और अखबार से ही दुनिया से जुड़ पाते हैं। इसी वजह से हम लोगों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, माता पिता का संग हमें अच्छा नहीं लगता, माता पिता बेचारे दूर अकेले रहते हैं, उनको हम साथ रखें, हमारा फ्लैट गंदा होता है, हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त होती है, बच्चों की पढ़ाई में नुकसान होता है, बहुत गड़बड़ होती है। इसलिए माता पिता अलग, बच्चे अलग, और वही संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं। तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो उसी तरह का व्यवहार हमारे साथ करते हैं। किसी का दोष नहीं, ये सारा दोष है पाश्चात्य संस्कृति का, कॉन्वेंट संस्कृति का, यूरोपियन कल्चर का, और जैसे जैसे हम अपनी भारतीय वैदिक संस्कृति के से दूर होते जा रहे हैं, ये आपाधापी, अकेलापन, एकाकी जीवन हमको परेशान कर रहा है, करता रहेगा। दिन पर दिन समस्या
बढ़ेगी, स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। मैं कई अपने परिचितों को जानता हूँ जो मेरी तरह जवानी में बिल्कुल स्लिम, एक्टिव, चुस्त, तंदुरुस्त, फुर्तीले, हाजिर जवाब, आनंदित थे। लेकिन आज जो लोग इस ऐशो आराम की ज़िंदगी में फंसकर यूरोपियन कल्चर को टेट करके आगे बढ़ रहे हैं, उनका पेट निकल गया है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, चेहरे की रौनक ख़त्म हो गई है, आभा मंडल दूषित हो चुका है, उनका विचार, आहार, व्यवहार सब कुछ बदल चुका है। चिड़चिड़े हो गए हैं, किसी से फालतू बात करने की उनके अंदर न क्षमता है, न चाह है, और इस तरह वो परेशान रहते हैं। नई नई बीमारियां घेर लेती हैं, दवाएं खा खा कर केमिकल जहर में मिश्रित शरीर में डालकर नई नई बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। आयु कम हो रही है, परेशानियां बढ़ रही हैं, क्या करें? पूछते हैं, करते नहीं, करते हैं 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन उसका रिजल्ट ढूंढेंगे, नहीं मिला छोड़ देंगे। आदत पड़ गई है, गोली खाई, पानी से निकली, आराम मिल गया। ये चीज़ इस प्राकृतिक जीवन में सुख चाहने वालों के लिए कदापि सुलभ नहीं है। जैसे एक आम वृक्ष पर पकता है, समय लेता है, समय के साथ साथ उसकी सुगंध, उसकी मिठास, उसका रंग स्वाभाविक रूप से बहुत ही आनंददायक होता है। ठीक उसी प्रकार जिस आम को, जिस केले को हम केमिकल लगा करके एक रात में पका देते हैं, वह पका हुआ तो लगता है लेकिन तीसरे दिन सड़ भी जाता है, बीमारियों को निमंत्रण देता है, और उसके अंदर वो स्वाद, वो आरोग्यता, वो आनंद नहीं है जो स्वाभाविक पके हुए फल में होती है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति प्रकृति के अनुकूल, प्राकृतिक नियमों से बंधकर सहज स्वाभाविक जीवन व्यतीत करता है, वो सदा सुखी, आनंदित, आरोग्यता के साथ दीर्घायु को प्राप्त होता है। और इसके विपरीत क्लेश ही क्लेश है, दुख ही दुख है, संकट ही संकट है, व्याधियाँ ही व्याधियाँ हैं, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो यदि सुखमय जीवन जीना है, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, कम में काम चलाओ, अपनी संस्कृति को अपनाओ, धार्मिक बनो, प्राकृतिक बनो, स्वाभाविक जीवन व्यतीत करो, खुद भी आनंदित रहो और परिवार वालों को भी आनंदित रखो और समाज में भी आनंद बांटो। इसलिए ये संकुचित मन, कार्यशैली, फ्लैट, गाड़ियाँ, चैम्बर्स दुख का कारण है, ये बीमारियों का घर है। इससे बचने का प्रयास करें और प्रकृति में आए। सुबह प्रातः काल की स्वर्णिम रश्मियाँ, उसमें घूमें फिरें, प्राणायाम करें, मालिश करें, उछल कूद करें, योगाभ्यास करें। रात की चांदनी में कभी बाहर निकलें, छत पर बैठें, ध्रुव तारे को देखें, दूसरे तारों को देखें, आपका मन आनंदित रहेगा, आपकी आयु बढ़ेगी, आपके नेत्रों को शीतलता मिलेगी, नींद अच्छी आएगी, प्रातः जल्दी उठेंगे, चुस्त रहेंगे, व्यस्त रहते हुए भी नहीं थकेंगे, खूब काम करेंगे लेकिन अस्त व्यस्त नहीं होंगे। इसलिए आइए प्रकृति में जिएं, प्रकृति को निहारें और सुखी जीवन जीने की राह पर चलकर अपने जीवन को सार्थक करें। धन्यवाद, नमस्कार।